नमस्कार सभी साथियों को हेल्प वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम समग्र शिक्षा .in वेबसाइट की सहायता से प्रबंध पोर्टल में कैसे CWSN छात्रों छात्राओं की एंट्री कर सकते हैं, CWSN स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता देता हूँ, समग्र शिक्षा .in। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे समग्र शिक्षा .in में, तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लॉगिन ऑप्शन में जाकर आप अपने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन हो या विकास खंड का, ब्लॉक का लॉगिन हो, उसकी सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन आईडी में जो आपका लॉगिन आईडी का कोड है वो डालना होगा। पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उसको भरना होगा। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड है उसको डालना होगा। तो कैप्चा कोड में डाल देता हूं और इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं। इसमें किसी अन्य ऑप्शन को आपको छेड़खानी नहीं करना है। सीधे आपको होम के बाजू में एंट्री का ऑप्शन दिया है, एंट्री के ऑप्शन पे आपको कर्सर को ले जाना है। जैसे ही आप एंट्री ऑप्शन पे कर्सर को ले जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसमें सबसे आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है CWSN का। तो CWSN ऑप्शन पे आपको कर्सर को ले जाना है। जैसे ही आप कर्सर को CWSN ऑप्शन पे ले जाएंगे तो आपके सामने बॉयज़ और गर्ल्स का दो ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें अलग अलग एंट्री होनी है, बॉयज़ की अलग एंट्री होनी है और गर्ल्स की अलग एंट्री होनी है। तो सबसे पहले देखते हैं गर्ल्स ऑप्शन में जाने पर क्या दिखाई देता है। जैसे ही आप गर्ल्स ऑप्शन में जाएंगे तो आपको स्टूडेंट एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है स्टूडेंट एंट्री पर, जहां आपको इस प्रकार की स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर के लिए आप एंट्री कर रहे हैं। तो मैं जो एंट्री कर रहा हूँ 2020-21 के लिए कर रहा हूँ, तो 20-21 ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी शाला का, जो जिस शाला के लिए आप एंट्री कर रहे हैं उस शाला का UDICE कोड डालना है। जैसे ही आप अपनी शाला का UDICE कोड डालकर टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बाजू में स्कूल का नाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, किस स्कूल के लिए एंट्री आप कर रहे हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो एक फील्ड खुल जाती है बहुत सारी। इसमें आपको स्टूडेंट का नाम एंट्री करना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अमित एंट्री कर देता हूँ, फादर्स के नेम में सुनील एंट्री कर देता हूँ, मदर्स के नाम में आशा एंट्री कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इसमें भरना है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको स्टूडेंट का। तो उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको जो स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरते समय आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के फॉर्मेट में डालना है। तो इसमें स्लैश का आपको उपयोग करना है। उसके बाद आपको किस क्लास का वो बच्चा है उसको सिलेक्ट करना है। तो 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं इसमें दी गई हैं। अब इसमें आपको टाइप सिलेक्ट करना है। तो यदि हॉस्टलर है तो उसमें हॉस्टलर सिलेक्ट करना है, और यदि रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको डे स्कॉलर सिलेक्ट करना है। तो मैं डे स्कॉलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें डिसेबिलिटी को चयन करना है। तो डिसेबिलिटी के जो टाइप्स दिए गए हैं, उस जिस भी डिसेबिलिटी के अंदर वो बच्चा आता है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद उस बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसमें जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है। उसके बाद IFSC कोड डालना है आपको उस बैंक का। उसमें आधार सीडिंग हुआ है बैंक अकाउंट का या नहीं हुआ है, उसके ऑप्शन को आपको चयन करना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र टू स्टूडेंट अकाउंट, स्टूडेंट के अकाउंट में किस माध्यम से पैसा आएगा तो उसका चयन करना है। तो इसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से हो रहा है तो उसका चयन कर लेता हूँ। उसके बाद अगला जो लास्ट फील्ड है वो बैंक नेम है। तो बैंक नेम में आपको बैंक का नाम पूरा डालना है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद नीचे एक नया ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू रो। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक बच्चे की एंट्री होने के बाद तो ये दूसरे बच्चे की एंट्री के लिए यहाँ पर कॉलम खुल जाएगा और जिसमें आप इसी प्रकार नए बच्चे की भी एंट्री कर सकेंगे। तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो इस प्रकार आपको एंट्री करते जाना है एक एक करके उस स्कूल के सभी बच्चों की। तो ये हमने गर्ल्स के लिए किया है, वैसे ही अगला ऑप्शन चयन करके आपको बॉयज़ के लिए एंट्री करनी है अलग से। और यदि इस एंट्री में आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई बच्चे का नाम एक्स्ट्रा चला जाता है, तो उसमें बाजू में डिलीट का बटन भी दिया हुआ है। इसमें आप चाहें तो एंट्री को अपनी डिलीट भी कर सकते हैं। और इतनी एंट्री करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा डाटा सबमिट सक्सेसफुली, तो उसमें आपको ओके कर देना है। तो ये जो आपका रिकॉर्ड है वो सबमिट हो चुका है। अब इसको आप दोबारा लॉगिन करके दोबारा यूआईडी कोड डालकर इसको देख सकते हैं कि जो हमने एंट्री की थी वो पहले से यहाँ पर दिखा रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।